हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई वैकेंसी लेकर, जो कि निकाली गई है यूके पीएससी के द्वारा, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो बात करते हैं वैकेंसी के डिटेल के बारे में। तो डिटेल जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा। तो जो वैकेंसी है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है, हरिद्वार से। आगे बात करते हैं डिटेल जानकारी के बारे में। तो रिक्रूटिंग बॉडी जो है वो यूके पीएससी हरिद्वार है। जो एडवर्टाइज नंबर है वो A1DRTRI-S2 2026 है। जो पोस्ट निकाली गई है वो टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कर एवं राजस्व निरीक्षक की निकाली गई है। जो डिपार्टमेंट है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहने वाला है। जो टोटल वैकेंसी है नंबर वो 29 वैकेंसी हैं। अगर बात करते हैं कि पोस्ट की कैटेगरी कौन सी है, तो वो ग्रुप सी की ये नॉन गैजेटेड वैकेंसी रहने वाली है। तो पोस्ट रहने वाली है। अगर पे स्केल की बात करते हैं वो 5,200 से लेके 20,200 तक रहने वाला है, जिसमें ग्रेड पेड आपको 2,500 मिलने वाला है। तो इसे जो है 7th पे कमीशन की लेवल 5 की पे स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है तो आप इसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं psc.uk.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये जो 29 वैकेंसी है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पोस्ट की, तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व की इसमें 15 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज और ओबीसी की 5, एसटी की 1 एंड एससी की 4 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। तो टोटल हमारे पास 29 वैकेंसी निकाली गई है। आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 जुलाई से चलेंगी 4 अगस्त तक। 15 जुलाई से 4 अगस्त तक ये एप्लीकेशंस रहने वाली हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन की लास्ट डेट भी आपकी 4 अगस्त ही है। और जो करेक्शन विंडो आपकी रिलीज़ होगी वो 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ये रहने वाली है। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट है इसमें क्या रखी गई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। तो जो मिनिमम एज है वो इसमें 21 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज जो है 42 ईयर्स हैं। और ये जो कैलकुलेट होंगी ये 1 जुलाई से लेके कैलकुलेट होंगी। तो आगे बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिलने वाला है। तो SC ST एंड OBC को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, डिपेंडेंट ऑफ उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर्स की 5 ईयर्स का, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलने वाली है। इसी तरह से जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको 3 ईयर्स की मोर देन सर्विसेज के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि जो एप्लीकेशन फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी है, वो क्या रहने वाली है, क्या है इस पोस्ट में। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी जो टोटल फ़ी रहने वाली है वो 166.36 रहने वाली है। OBC की भी सेम इसमें और EWS की 166.36 इनकी रहने वाली है तीनों की। SC और ST की जो है इसमें 60 जो एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी 16 रुपीज़ 36। तो टोटल जो रहने वाले हैं 76.36 रुपीज़ रहने वाले हैं। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी, ओनली प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। तो उनकी ओनली जो फ़ी है वो 16.36 रुपीज़ रहने वाली है। तो आगे बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न के बारे में। तो इसमें जो है 2 पेपर होने वाले हैं, एक जनरल हिंदी को और दूसरा जनरल स्टडीज़ का। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं फर्स्ट वाले पार्ट में जनरल हिंदी में, और जो 200 क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो जनरल स्टडीज़ का है। तो टोटल जो इसमें टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है पेपर 1 में 2 आवर्स का और पेपर 2 में 3 आवर्स का। तो टोटल आपके पास मार्क्स होने वाले हैं 300, टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं 300, और जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो 500 का टोटल मिलने वाला है। तो आगे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें जो है 0.25 की जो 25% की जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/4 जो है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और जो राइट आंसर के फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं लगाते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। जो मार्क्स कटेंगे वो रॉन्ग आंसर के कटेंगे, जो कि 1/4 मार्क्स कटने
वाले हैं। आगे बात करते हैं कि जो मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं इस वैकेंसी में। तो जो अनरिजर्व है उनके लिए 45% लाना ज़रूरी होगा, ओबीसी के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और SC/ST के लिए 35% लाना कंपल्सरी रहेगा। तो ये हमने देख लिया कि इसमें आपके लिए ग्रेजुएशन की होनी चाहिए कि बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये थी डिटेल जानकारी जिसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इनके पास है psc.uk.gov.in। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।